केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बीपुर सीएचसी 2 घंटे तक बना रहा रण क्षेत्र। सीएचसी में जच्चा बच्चा के शव को रख परिजनों ने जमकर काटा बवाल। अस्पताल में भी किया तोड़फोड़। खेलो इंडिया विमेन जुडो नेशनल में भागलपुर की बेटी नजराना नाज ने मारी बाजी। शहर में 24 घंटे में 11 सेंटीमीटर बढ़ा गंगा का जलस्तर। अब खतरे के निशान से महज 28 सेंटीमीटर दूर लगातार बढ़ रहा पानी। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांव हुए जलमग्न। कुछ परिवारों ने छप्पर पर ले ली है शरण, तो कुछ लोग पुलिया पर कर रहे हैं गुजर बसर। जमीनी विवाद में चली अंधाधुंध गोलियां, बिना लाइसेंस के थे सभी हथियार। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को सुनाई 20 साल की कठोर सजा। हरतालिका तीज पर्व की रही धूम। सुहागिनों ने 16 श्रृंगार कर पति की लंबी उम्र की कामना के लिए की पूजा अर्चना। फुटकर दुकान बसाओ संघर्ष समिति घंटाघर भागलपुर के द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। अपने अधिकार व हक की लड़ाई लड़ने की बात पर हुई चर्चा। अब खबर विस्तार से। नौगछिया के बीपुर थाना क्षेत्र के दक्षिण पंचायत के सोन वर्षा वार्ड नंबर 1 निवासी चितरंजन पोद्दार की 32 वर्षीय पत्नी शकुंतला देवी और नवजात बच्ची का शव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीपुर में रखकर परिजनों ने जमकर बवाल काटा। करीब 2 घंटे तक अस्पताल परिसर रण क्षेत्र में बन गया था। करीब 4 दर्जन ग्रामीण जच्चा बच्चा के शव को लेकर अस्पताल पहुंचे और हंगामा व तोड़फोड़ शुरू कर दिया। परिजनों ने अस्पताल के गार्ड मंटू चौधरी को पीट दिया। अस्पताल के डॉक्टर, नर्स व कर्मचारी इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। उपद्रवियों ने कोरोना जांच काउंटर, कुर्सी बोर्ड, पर्दा व प्रसव कक्ष को नुकसान पहुंचाया। मृतक महिला के परिजनों के अनुसार गर्भवती शकुंतला देवी को प्रसव के लिए शनिवार की शाम बीपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया था, जहां महिला के स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। महिला को अत्यधिक ब्लीडिंग होने के कारण मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया, जहां जच्चा व बच्चा दोनों की मौत इलाज के दौरान हो गया। उसके बाद सोमवार को परिजन जच्चा बच्चा के शव को ले बीपुर सीएचसी पहुंचकर बवाल काटने लगे। सोनवर्षा की महिला शकुंतला देवी की प्रसव के बाद इलाज के दौरान मायागंज में मौत होने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। महिला के 3 बच्चे माधव कुमार 10 वर्षीय, साक्षी 8 वर्षीय और मीनाक्षी कुमारी 6 वर्षीय के सिर से मां का साया उठ गया। अब ये बच्चे बिना मां के कैसे जीवन बिताएंगे। तीनों बच्चे बार बार मां को उठाने का प्रयास कर रहे थे। जच्चा बच्चा के शव को देखकर किसी की आंखें नम हो गई। हर किसी की आंखें नम हो गई। खेलो इंडिया विमेन जुडो नेशनल में भागलपुर की बेटी नजराना नाज ने मारी बाजी। भागलपुर की बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं। आज भागलपुर की बेटी नजराना नाज ने खेलो इंडिया विमेन जुडो नेशनल में बाजी मारकर पूरे शहर का नाम रोशन किया है। बताते चले कि नजराना नाज, जो कि भागलपुर एकेडमी ऑफ कराटे एंड जुडो क्लब की खिलाड़ी है, जिसके कोच सेंसेई मोहम्मद मसीउल उल्लाह उर्फ छोटू है। बताया कि नजराना नाज खेलो इंडिया विमेन जुडो नेशनल लीग एंड रैंकिंग टूर्नामेंट ईस्ट जोन, जो कि साई पल्टन बाजार गुवाहाटी असम में 27 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक हो रहा है, जिसमें कि नजराना नाज का आज दिनांक 29 अगस्त को कैडेट प्लस 17 केजी में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। कोच ने बताया कि ये बच्ची 2019 में नेशनल स्कूल गेम्स में कराटे में भी भागलपुर की पहली बाली थी, जो कि ब्रॉन्ज मेडल लाई थी और आज मेहनत और अपनी लगन से आज गोल्ड मेडल प्राप्त कर बिहार के साथ साथ अपने भागलपुर का भी नाम रोशन की। कोच ने बताया कि नजराना नाज को गोल्ड मेडल प्राप्त की खुशी में भागलपुर के सभी लोगों ने ढेर सारी बधाई दी है। शहर में 24 घंटे में 11 सेंटीमीटर बढ़ा गंगा का जलस्तर। अब खतरे के निशान से महज 28 सेंटीमीटर दूर लगातार बढ़ रहा पानी। सिल्क सिटी के बगल से संचालित बहने वाली गंगा ने अपनी भूमिका और स्वरूप दोनों बदल दिया। गंगा ने रौद्र रूप धारण करना शुरू कर दिया है। इस कारण जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न होना शुरू हो गई। गंगा की लहरों से प्रशासनिक सिस्टम के बाढ़ की पूर्व तैयारी को लेकर किए जा रहे हैं सभी दावे पूर्ण रूपेण ध्वस्त दिख रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद नाथनगर प्रखंड के पंचायत के रबीपुर, बैरिया, दिलदारपुर,
बिंद टोला सहित 1 दर्जन गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिसके बाद लोग ऊंचे स्थानों पर डेंगी के सहारे तो कोई बच्चे को कंधे पर लेकर किसी तरह तैरकर ऊंचे स्थान पर जान खतरे में डालकर जा रहा। अभी लोग बाढ़ के पानी से पूर्ण रूपेण घिर चुके हैं और मजबूरन पुल पर रहना पड़ रहा है। जमीनी विवाद में चली अंधाधुंध गोलियां, बिना लाइसेंस के थे सभी हथियार, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। भागलपुर जिले के पिरपेटी थाना अंतर्गत मोल टोला में जमीनी विवाद में चली अंधाधुंध गोलियां, सभी हथियार थे बिना लाइसेंस के। वहीं बता दें कि जमीन का नापी होना था 30 अगस्त को, जिसको लेकर जयनंदन यादव, चंदन कुमार यादव, बसंती देवी सभी लोग अपने बरामदे में बैठे थे। तभी आरोपित अचानक हमला कर दिया। हमला करने वाले में मौजूद थे राममूर्ति यादव, रामनाथ यादव, पूरन यादव, मंतोष यादव, दीपक, मैनेजर यादव और कैप्टन यादव। हथियार से हमला करने लगा, जिसमें कि 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें कि जयनंदन यादव की गर्दन और आंख में, चंदन कुमार यादव की आंख और सर पे और बसंती देवी के दाहिनी पैर में लगी गोली, जिसको लेकर पिरपेटी थानाध्यक्ष को इसकी जानकारी मिली। तुरंत मौके पर गश्ती दल को भेजा। वहीं सभी को लेकर रेफरल अस्पताल पहुंचे, जहां सभी का फर्स्ट एड इलाज किया गया। पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को सुनाई 20 साल की कठोर सजा। मामला इसीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र का है। भागलपुर पोक्सो कोर्ट एडीजे 7 लवकुश कुमार की कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से रेप मामले में आरोपी विकास कुमार को 20 साल की सजा सहित पीड़िता को 3 लाख रुपया मुआवजा सरकार को देने का आदेश दिया है। मामला 25 जून 2020 का है, जब इसीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची शौच के लिए गई हुई थी। इसी क्रम में आरोपी विकास कुमार के द्वारा बच्ची के साथ रेप किया गया था और उसे बेरहमी से घायल कर दिया था। वहीं आरोपी बच्ची को मृत समझकर वहां से फरार हो गया था। वहीं परिजन देर रात तक बच्ची को खोजते रहे, लेकिन वह नहीं मिली। सुबह घायल अवस्था में जब वह घर आई, तब घटना की जानकारी परिजनों को हुई। हरितालिका तीज पर्व की रही धूम, सुहागिनों ने 16 श्रृंगार कर पति की लंबी उम्र की कामना के लिए की पूजा अर्चना। सुहागिन आज 16 श्रृंगार कर पति की लंबी उम्र की कामना के लिए शिव पार्वती गणेश की पूजा करती हैं। पति के दीर्घायु की कामना का व्रत तीज पूरे आस्था, श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुहागिनी ने निर्जला व निराहार रहकर हरितालिका तीज का व्रत रखा। दोपहर वेला में भगवान शिव, पार्वती व गणपति की विधि विधान से पूजा अर्चना की। साथ ही अखंड सौभाग्य होने व अपने सुखमय वैवाहिक जीवन का वरदान मांगा। कई स्थानों पर व्रती महिला सामूहिक रात्रि जागरण करती हैं। पुजारी राजेंद्र मिश्रा ने बताया कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागिन अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर भगवान शिव, पार्वती और गणेश की पूजा अर्चना करती हैं। फुटकर दुकानदार बचाओ संघर्ष समिति घंटाघर भागलपुर के द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। अपने अधिकार व हक की लड़ाई लड़ने की बात पर हुई चर्चा। आवंटित दुकानदारों को परेशान करना बंद करे नगर निगम, वरना ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा, निरंजन शाह। फुटकर दुकानदार बचाओ संघर्ष समिति घंटाघर भागलपुर के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें फुटकर दुकानदार बचाओ संघर्ष समिति घंटाघर भागलपुर के संरक्षक सह भाजपा नेता निरंजन प्रसाद शाह ने खुले तौर पर कहा कि जितने भी आवंटित दुकानदार हैं, प्रशासन उन्हें डिस्टर्ब न करे, उन्हें कमाने खाने दे, जो कि फुटकर दुकानदार आवंटन से अलग हैं। जिनकी सूची नगर निगम में नहीं है, उन पर कार्रवाई कर सकते हैं, परंतु आवंटित दुकानदारों को हटाने की जरूरत न करें, अन्यथा फुटकर दुकानदार ईंट से ईंट बजाने में भी देर नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों को लॉटरी के द्वारा तकरीबन 60 से 65 दुकानों और दुकान लगाने की स्वीकृति दी गई है। निरंजन शाह ने ये भी बताया कि नगर आयुक्त से बात करने पर नगर आयुक्त बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी दुकान को यहाँ लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सबों को हटाया जाएगा। इस पर निरंजन शाह ने ये भी कहा कि घंटाघर चौक के पूर्व और उत्तर दिशा में नगर निगम की बड़ी संपत्ति वर्षों से योजनाबद्ध तरीके से अतिक्रमण है। चर्च के इर्द गिर्द का बड़ा भूभाग, जिस पर चर्च वालों का कब्जा है, जिसके कुछ हिस्सों की बिक्री की चर्चा आजकल जोरों पर है। साथ ही दूसरा विशालकाय व्यापारिक परिसर का भी निर्माण किया जा रहा। आखिर किस आधार पर नगर निगम के भूखंड पर निगम के नाक
तले इतनी बड़ी योजनाओं पर काम चल रहा। वहीं फुटकर दुकानदार बचाओ संघर्ष समिति घंटाघर भागलपुर के संरक्षक ने कहा कि जितने भी घंटाघर में फुटकर दुकानदार हैं, उन्हें पुनर्वास की ठोस योजना बनाकर दुकान आवंटित की जाए। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।